तो बोलो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, श्वसन तंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? श्वसन तंत्र। और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो। हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी उसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो श्वसन तंत्र। ठीक है। आज तक तुम लोग क्या किया होगा? सांस लिया होगा, लेकिन इस पे गौर नहीं किया होगा, नहीं ना? क्यों? क्योंकि ये तो भगवान का देन है। ठीक है। लेकिन देखो, जितना भी भगवान चीज दिए हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अगर हम लोग फ्री में पानी पीते हैं, फ्री में क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। तो पानी पे हम लोग उतना फर्क नहीं समझते, लेकिन जिस रोज पानी खरीद के पियोगे ना, तब पता चलेगा जो पानी का कितना वैल्यू है। ठीक है। नहीं पिएंगे कभी पिएगा ही नहीं। ठीक है। तो इसी तरह माने कि हम लोग जो सांस, ध्यान दो इधर, हम लोग जो सांस लेते हैं तो कैसे कैसे हमारा सांस अंदर जाता है, ठीक है, कौन कौन रास्ते से जाता है, कैसे कैसे जाता है, इसी के बारे में आज हम पूर्ण जानकारी से प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है। हमारा लंग्स जो है, लंग्स क्या काम करता है, इस बारे में पढ़ेंगे। तो समझ में आ रहा है? तो चलो पहले हम लोग पढ़ते हैं जो श्वसन यानी कि किसे बोलते हैं। ठीक है। तो सांस लेने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन। ठीक है। असल में ये एक चीज बताओ, सांस हम लोग क्यों लेते हैं? हम तो लोग को बताए थे। ऊर्जा के लिए। असल में श्वसन हम जो करते हैं तो किस लिए करते हैं? ऊर्जा के लिए। किस लिए? ऊर्जा के लिए। ये ऊर्जा के लिए। ऊर्जा कौन बनाता है? कल उस रोज बताए थे हम। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ रहता है? सेल के अंदर। कहाँ रहता है? सेल के अंदर। ठीक है। तो ये चीज और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहले इधर देखो, श्वासोच्छ्वास जो होता है, ध्यान देना, श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास दो प्रकार का होता है। ये श्वासोच्छ्वास क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो श्वासोच्छ्वास देखो दो प्रकार का होता है, यहाँ ये पढ़ाए हैं। देखो, एक होता है निःश्वसन और एक होता है निःश्वसन। क्या होता है? निःश्वसन। एक में नी है और एगो नी है। एगो नी, एगो नी, थोड़ा ह का उच्चारण उसमें आएगा। ठीक है। तो निःश्वसन इसको बोलेंगे इंग्लिश में तो इंस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? देखो, इन माने क्या होता है? अंदर। इन माने अंदर। देखो, वैसे इंग्लिश में याद करोगे ना तो इंग्लिश में जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है। इन माने अंदर। तो जब हम लोग सांस अंदर लेंगे तब क्या कहलाएगा? हाँ, इंस्पिरेशन, या उसी को बोलेंगे तो निःश्वसन। तुम लोग के जो बुक में दिया है ना, ये प्रश्वास दिया है। क्या दिया है? ना तो ये न दिया है, ये भी नहीं दिया है। तो तुम लोग प्रश्वास याद रखना। ठीक है। वैसे तीनों नाम याद रखना। ज्यादातर ये तुम लोग याद रखोगे क्योंकि तुम लोग के बुक में यही पूछा जाएगा। ठीक है। ध्यान देना। उसी तरह एक है निःश्वसन। नी मन, देखो एक्सप्रेशन। एगो एग्जिस्ट का नाम सुना? एग्जिस्ट माने क्या होता है? बाहर होना। ठीक है। एग्जिस्ट माने क्या होता है? बाहर होना। तो एक्स मतलब समझ जाना, जो बाहर हम सांस छोड़ रहे हैं। तो जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। उसको बोलेंगे हिंदी में निःश्वसन। क्या बोलेंगे? और हिंदी में तो एक और उच्छ्वास। तो बोलो, श्वासोच्छ्वास कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है निःश्वसन। क्या होता है? उसी को क्या दूसरी भाषा में? निःश्वसन। और इसी का एक और नाम क्या है? और इसी का एक और नाम क्या है? उच्छ्वास। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन। और इसको एक्सप्रेशन। ध्यान देना, तुम लोग योगा होगा क्या होगा? ठीक है। योगा करता है ना? नहीं करता है? योगा करते हो? ध्यान दो। ठीक। तो आज से योगा करना शुरू कर देना। ठीक है। ध्यान दो। तो एक बार जैसे ही हम सांस अंदर लेंगे, ठीक है, तो एक बार जोर से सांस लो। तो अभी जो हम किए, ये क्या किए? निःश्वसन यानी इंस्पिरेशन। क्या किए? ये इंस्पिरेशन। अब जोर से सांस छोड़ो। ये क्या किए? निःश्वसन। क्या किए? एक्सप्रेशन। याद रहेगा? कोई मान लो दोस्त पूछ रहा है, ठीक है, बोलेगा रे निःश्वसन बताओ क्या होता है, डेफिनेशन बताओ। किया, बस हो गया। समझने वाला समझ जाएगा। ऐसे जो नहीं समझेगा उसको समझाना है। बुर्बक नहीं है रे। ध्यान देना। और एक्सप्रेशन समझ गया ना? तो बोलो, सांस अंदर लेने की क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? और सांस बाहर छोड़ने की क्रिया को? याद हुआ? याद हुआ? आज जितना भी पढ़ाएंगे सब क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है। ध्यान देना। एक होता है श्वासोच्छ्वास। क्या होता है? हाँ, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं? लिखे नहीं है? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रीदिंग। क्या बोलेंगे? हाँ। तो देखो, श्वासोच्छ्वास जब हम ये दोनों प्रक्रिया साथ में करते हैं, ठीक है, तब ये क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास।
क्या कहलाता है ये? श्वासोच्छ्वास। तो एक बार हम बोलेंगे निश्वसन तो तुम लोग सांस जोर से लेना, अब बोलेंगे निश्वसन तो सांस छोड़ना, ठीक है? अब बोलेंगे श्वासोच्छ्वास तो सांस लेना है, सांस छोड़ना है। रेडी? तैयार हो जाओ। निश्वसन, 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 श्वासोच्छ्वास, सांस लो छोड़ो। समझा क्या? समझा? इसमें क्या हो जाएगा? योगा भी हो गया, पढ़ाई में मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा। हाँ, इससे क्या होगा? पूरा ये तुम्हारा नाक ये सब फ्री होगा ना। ध्यान देना। अब देखो ध्यान से, यहीं से तुम लोगों का कहानी शुरू होता है, ठीक है? जैसे ही हम अंदर की सांस लिए तो क्या हुआ बताओ? निश्वसन। सांस बाहर छोड़े तो, और दोनों एक साथ किए तो श्वासोच्छ्वास। अब ध्यान देना, जब हम लोग सांस लेते हैं अंदर की तरफ, क्या लेते हैं? सांस अंदर की तरफ लेते हैं, तो उसमें नॉर्मली 3 गैस जाता है। कितना गैस? 3 गैस, नॉर्मली 3 गैस, ठीक है? जाने के लिए तो बहुत सारा गैस है ना वायुमंडल में, लेकिन सबसे ज्यादा यही गैस सब जाती है अंदर, ठीक है? ध्यान देना एक चीज, एक होता है जो हम लोग के लिए फायदे होता है। पहले देखो, नाइट्रोजन का नाम सुना है? नाइट्रोजन का नाम सुना है ना? ये नाइट्रोजन गैस तुम लोग के दैनिक जीवन में कहाँ यूज होता है बता दो? हाँ, जैसे गाड़ी सब होता है, गाड़ी सिलेंडर सब है। बोलो कोई एक आदमी जो तुम लोग डेली यूज भी करता होगा, ऐसा नाम बताओ। हाँ, यूज भी करता है। हाँ, चिप्स खाता है? चिप्स? अरे रोज थोड़ी ना, लेकिन दैनिक जीवन में तो यूज होता है ना। तो उसमें जो हवा भरा रहता है ना, तो उसमें कौन सा गैस रहता है? नाइट्रोजन गैस। क्यों रहता है वो नाइट्रोजन गैस? उसमें क्यों दिया जाता है नाइट्रोजन गैस? क्योंकि जितना भी खाद्य पदार्थ होता है ना, उसको वो सुरक्षित रखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान देना। तो बोलो, नाइट्रोजन जो है, हम एक बार सांस लिए, सांस लिए तो कितना परसेंट गया होगा? 78%। कितना परसेंट? 78%। क्या बोला? ध्यान दो इधर। नाइट्रोजन, अच्छा, एक बार में हम जो सांस लेते हैं तो कितना लीटर जाता है अंदर हवा? हाँ, कल पढ़ाए थे 500 ml। कितना? 500 ml। हाँ हाँ, और हमारा फेफड़ा कितना हवा रख सकता है? हाँ, मतलब 6 लीटर तक रख सकता है। ध्यान देना। हाँ, तो मतलब सांस होता नहीं कितना में, जोर से सांस लेगा तो जैसे सांस लेगा तो हमारा फेफड़ा क्या होगा? फूल जाएगा ना। दमा बीमारी पढ़ाएंगे इसमें तो अभी पता चलेगा, ठीक है? समझा? तो हमारा फेफड़ा कितना वायु स्टोर कर सकता है मैक्सिमम? 6000 ml। और हम जो एक बार में सांस लेते हैं तो कितना ml जाता है अंदर? 500 ml। तो देखो ध्यान से, नाइट्रोजन जो है तो एक बार में सांस लिए तो कितना परसेंट गया? 78%। कितना परसेंट? और छोड़ेंगे भी तो कितना परसेंट हो? ये बहुत ही एकदम समझदार ईमानदार गैस है। ये कौन सा गैस है? ईमानदार। समझा? और एक देखो O2। O2 का नाम सुना है? ऑक्सीजन। अच्छा, एक चीज बताओ, ये ऑक्सीजन का तुम लोग उपयोग कहाँ पे करते हो? हाँ, सांस लेने में। और एक और बताओ कोई सा। हाँ, कोई और एग्जांपल एक और बताओ। दौड़ते समय कोई चीज को जलाता है तो जलता कब है? जब तक वहां ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक जलेगा वो नहीं। अगर कुछ भी जलाते हैं, अगर मान लो वो जल रहा है तो वहां पे क्या उपस्थित है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का दूसरा उपयोग समझा? एक तो सांस लिए, ठीक है, और एक जहां हम कुछ जलाएं, कैसे पता करें जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है? हाँ, वो भी बताएंगे। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है ना, इसीलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बोलो, ऑक्सीजन का उपयोग समझा? तो पढ़ो तो दैनिक जीवन से रिलेट करके, तब मजा आता है पढ़ने में, सीखते भी हो। ध्यान दो, ऑक्सीजन कितना परसेंट हम लोग लेते हैं? 21%। कितना छोड़ते हैं? तो कितना परसेंट ये घपला कर दिया? तो इसीलिए इसका नाम क्या है? चरवा गैस। कौन सा गैस? लेकिन हम लोग के लिए अच्छा है ये, ठीक है? ये 4% रखता है हमारे लिए ही, हमारे लिए रखता है ना। अब कहाँ रखता है वो भी सुनो। देखो ध्यान से, 4%, ठीक है? तो 4% रखा तो किसके लिए रखा? अपने लिए ना। यही 4%, ध्यान देना, यही 4% से हमारे शरीर में एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? एनर्जी, ठीक है? अगर ज्यादा ले लेगा ना तो देखना, जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन रहता है ना तो वहां पे धंधरा ज्यादा होते रहता है, ठीक है? अगर हम ज्यादा ऑक्सीजन ले लिए तो ऐसे ही हम लोग के शरीर तो गर्म रहता है और ज्यादा हीट हो जाएगा, ठीक है?
तो ये भगवान जी ने सिस्टम बना दिए जो 4% रखना है। कितना परसेंट? अगर 4% से ज्यादा रखें तो अंदर में आग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आग। तो इसीलिए 4%। ये 4% से क्या बनाता है? एनर्जी। क्या बनाता है? ये एनर्जी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन? ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ रहता है? सेल के अंदर। ठीक है, ध्यान देना। तो ऑक्सीजन के बारे में समझ गया। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज बताओ पेड़ पौधों में, बताओ। अरे जब हम सांस छोड़ते हैं तो अधिकतर मात्रा में क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस होता है। कैसा गैस होता है? और इसका एक उपाय बताओ, मैंने इसका यूज। देखो ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ था? किसी चीज को जलाने में, ये इसको किसी चीज को बुझाने में। ठीक है, याद रहेगा इसे। किसी चीज को जलाने में कौन सा गैस? ऑक्सीजन। और किसी चीज को बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड। याद हो रहा है? तो ये तीनों गैस का मतलब समझा? तो फटाफट बोलो, नाइट्रोजन कितना परसेंट? कितना परसेंट छोड़ता है? जितना लिया उतना। इसीलिए इसको कौन सा गैस हम लोग बोले हैं? ईमानदार गैस। कौन सा गैस? ईमानदार। ऑक्सीजन कितना परसेंट? 21%। कितना छोड़ा? कितना रखा? 4% से क्या किया? एनर्जी बनाया, ऊर्जा बनाया। ऊर्जा कौन बनाया? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? सेल में। अब ध्यान देना, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट लिए? 0.03%। कितना परसेंट छोड़ा? तो तीनों का ये समझा। अब देखो, जैसे ही गैस लिए हम लोग सांस लिए तो हमारा कहाँ गया? पहले नाक में। देखो ध्यान से, कल तुम लोग को हम लोग याद भी करवाए थे, ध्यान देना। नाक के अंदर हमारा 2 छिद्र है। ठीक है, छिद्र है ना? तो इसको कौन सा छिद्र बोलेंगे? नासा छिद्र। क्या बोलेंगे? नासा छिद्र। ध्यान सुनना, सांस लेते यही से अंदर जाएगा ना। हाँ, कभी कभी मुंह खोल के सांस लेते हैं, तो जब अंदर जाता है तो इसका भी पढ़ाएंगे। पहले नाक का समझो। तो नाक में 2 छिद्र है तो बोलना नासा छिद्र। क्या बोलेगा? याद रहेगा। अब ध्यान देना, नाक के ऊपर ये जो है ना, ये उसको बोलते हैं नासा कपाट। क्या बोलते हैं? कपार नहीं रे, कपाट। हाँ, नासा कपाट। ध्यान देना, नासा कपाट के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? कल बताए थे, भूल गया? क्यूपिडिया। अच्छा, हम लोग के अंदर नेक्टी जो होता है ना, नेक्टी, नोजी जिसको बोलते हैं, नोजी। ठीक है, उसके में क्या रहता है? क्या रहता है? धूल मिट्टी। क्या रहता है? धूल मिट्टी। ये ध्यान दो। तो असल में ये नोजी जो बना है, वो नोजी क्या है? धूल मिट्टी। हम बताए थे जो जितना भी कचरा आता है वायु के साथ, ठीक है, हवा के साथ जितना भी कचरा आता है, उसमें इसके अंदर 2 बॉडीगार्ड लगा है नाक के अंदर। कितना बॉडीगार्ड? 2 बॉडीगार्ड। एक तो नाक का छोटा छोटा बाल होता है, हाँ, और एक होता है म्यूकस नाम का एंजाइम। कौन सा नाम है? म्यूकस। कौन सा? हाँ, स्प्रिंग नहीं, अरे चुप। म्यूकस जो होता है ना, चिपचिपा होता है। कैसा होता है? ध्यान देना, देखो ध्यान से। जब बाल जो होता है ना, तो बाल जो होता है नॉर्मली रोक लेता है। तो किसी आदमी को देखना एकदम ढिढकर से नहीं था, उसको बोलते हैं अपनी भाषा में, वो अंदर से घुस जाएगा। उसको रोकेगा, नहीं नहीं रुको, नहीं हमको जाना है अंदर, वो चला जाएगा। तो ऐसा है कि कोई धूल मिट्टी होता है, नाक के बाल से नहीं रुकता है। ठीक है, तो वो और अंदर जाते रहता है, तो उसको रोकता है कौन? म्यूकस। कौन रोकता है? म्यूकस। तो म्यूकस कैसा एंजाइम होता है? चिपचिपा। कैसा? चिपचिपा। तो वो धूल मिट्टी को वही रोक देता है। ठीक है, ध्यान दो। तो समझा? तो आज से कोई पूछेगा ये नोजी क्यों बना, तो किसके कारण? म्यूकस नाम का एंजाइम के कारण। ठीक है, तो 2 बॉडीगार्ड समझा। तो पहले ये नासा छिद्र, ये क्या है? नासा छिद्र के बाद नासा कपाट। नासा कपाट। अब देखो, एक होता है फायरिंग्स। क्या होता है? तुम लोग जो आ करोगे ना, पूरा मुंह खोलो, आ, तो मुंह करोगे तो तुम लोग देखेगा नहीं, जो सबसे अंदर जो है ना, ये गला का जो पीछा वाला भाग, उसी में फायरिंग। उसी को क्या बोलते हैं? तो फायरिंग। तो हमारा हवा जो, एक मिनट देखो, हमारा हवा कैसे कैसे अंदर जा रहा है वो बता रहे हैं अभी। ठीक है, तो पहले कहाँ गया? नासा छिद्र। उसके बाद कहाँ गया? उसके बाद फायरिंग। उसके बाद फायरिंग। फायरिंग्स के बगल में है लैरिंग्स। ये लोटा जैसे है। कैसे जैसे है? लोटा, घेला। ध्यान देना। ठीक, तो हम लोग का आवाज कहाँ से निकलता है? लैरिंग्स। कहाँ से? अगर ये लैरिंग्स को हटा दिया जाए तो बोका बन जाएगा। और वही पक्षी में क्या लगा रहता है? सायरिंग। रे लैरिंग्स तो इंसान में होता है ना, पक्षी में सायरिंग। समझ में? हाँ, समझ गया ना? ध्यान देना,
तो यहाँ होता है लैरिंग्स में। उसके बाद कहाँ आता है हमारा हवा? ट्रैकिया। कहाँ होता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद कहाँ आता है? डायफ्राम नहीं रे, ब्रोंकस। कहाँ? ब्रोंकस। उसके बाद ब्रोंकियोल। उसके बाद वायु कोष्ठक। इसका एक और नाम है एल्वियोलाई। क्या नाम है? एल्वियोलाई। समझा? एल्वियोलाई। ध्यान देना, जितना भी है ये गुच्छा जैसे, इसी का नाम है एल्वियोलाई। क्या नाम है? तो चलो एक बार रिपीट करो। पहले कहाँ गया वायु? नासा छिद्र। कहाँ गया? नासा छिद्र के बाद नासा कपाट के बाद फायरिंग। फायरिंग्स के बाद लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियोल्स के बाद। समझा क्या? तो देखो ये जितना भी लिए है ना, ये अपना प्रक्रिया इतना फास्ट करता है, तो इतना स्लो स्लो बताया ना, लेकिन ये बहुत तेज भागता है। ठीक है, जितना भी गैस लिए तो सब जाकर के कहाँ गया? कहाँ गया? पहले बोला फेफड़ा में। कहाँ गया? फेफड़ा में। फेफड़ा में कहाँ गया? वायु कोष्ठक एल्वियोला में। यहाँ पे सबका चेयर लगा रहता है, आराम से जाता है, आराम से बैठ जाता है। कैसे तू लोग बाराती जाता है, एकदम डांस कर करके थक जाता है, तो पंडाल के अंदर एकदम बैठ जाता है, बैठता है ना। सेम प्रक्रिया यहाँ है। ठीक, ये बेचारा इतना दूर से चला, अंदर गया तो मेहनत किया है ना, तो मेहनत ऐसे लाइनिंग्स होके, ट्रैकिया होके, ब्रोंकस होके, ब्रोंकियोल्स होके कहाँ गया? वायु कोष्ठक में, एल्वियोला में। तो बोलो, कोई पूछेगा हम लोग जो सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो हमारा जितना भी गैसें होती है वो कहाँ जाती है? फेफड़ा। कहाँ जाती है? फेफड़ा। लेकिन फेफड़ा में कहाँ? एल्वियोला में। जैसे हम लोग पढ़े थे पाचन तंत्र, पाचन में, तो हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा भोजन कहाँ पचता था? छोटी आंत। कहाँ पढ़ते थे? छोटी आंत। लेकिन छोटी आंत में कहाँ? तो इसी प्रकार यहाँ भी है। ठीक है, देखो अभी जो एग्जाम जो हो रहा है ना, तो ये नहीं पूछा जाएगा जो तुम्हारा भोजन कहाँ पचता है। वो भी समझदार हो गया, सबको पता ही सब कहाँ। छोटी आंत में तो पचता है, लेकिन छोटी आंत में कहाँ? इलिया में। तो इसी प्रकार जिस प्रकार से हम हमारी सांस लेते हैं, तो सांस लेते कहाँ जाता है? फेफड़ा में। तो फेफड़ा में जाता है, तो फेफड़ा में कहाँ रहता है? यहाँ पे तीनों गैस आया और यहाँ पे आराम से चेयर लगा के बैठ गया। अब देखो यहाँ पे एक होता है हार्ट। क्या होता है? फिलहाल यही हार्ट से काम चलाओ। ये हार्ट होता है ना, तो ये क्या है हमारा हार्ट? ये क्या है? वो किस तरफ झुका रहता है? बायां तरफ, दाहिना तरफ? अच्छा बताओ, हमारा हार्ट जो है वो किस तरफ झुका रहता है? बायां तरफ, दाहिना तरफ? कितने आदमी के पास बायां तरफ है? कितना आदमी के दायां तरफ? किसके पास है ही नहीं? है ना सबके पास? वो बायां तरफ झुका रहता है। अभी फिगर के माध्यम से समझाएंगे तो समझ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना इधर, ध्यान देना। तो जैसे ही हम लोग सांस लिए तो गया 3 गैस अंदर, 3 गैस गया तो कहाँ गया? फेफड़ा। फेफड़ा में गया तो सबसे एल्वियोला में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एल्वियोला में गया, वहां पे जाके आराम से बैठ गया। ठीक है, अब देखो काम क्या है, ध्यान से सुनना। यहाँ होता है हार्ट। क्या ये? हार्ट। अब ध्यान देना, आगे चैप्टर है परिवहन चैप्टर, उसमें हार्ट के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना ही समझो, ध्यान दो। तो हार्ट से जितना भी नसें निकलती है ना, उसको बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं? धमनी। तो हार्ट से जितना भी गया है उसका नाम क्या है? धमनी। और हार्ट की तरफ जो भी नसें आई है उसका नाम है सीरा। क्या नाम है? सीरा। तो बोलो, हार्ट से जितना भी नसें गया उसका नाम? हार्ट की तरफ आया है तो देखना ध्यान से। ये हार्ट जो है ना, हार्ट काम करता है पंपिंग का। क्या काम करता है? पंपिंग का। ध्यान देना, जैसे हम लोग पिचकारी देखा, पिचकारी रंग भरता है फिर छोड़ता है, तो पिचकारी का क्या काम है? पंप करना। पंप करना ना, रंग लिए रंग छोड़े। तो इसीलिए इसका भी काम क्या है? ध्यान से सुनो। जितना भी हमारे शरीर में ब्लड है उसको लेना और फिर छोड़ना, लेना छोड़ना, ये पंप का। ध्यान देना। अब देखो ध्यान से, हमारा कभी तुम लोग गौर किया है जो हार्ट जो है वो कितना बार धड़कता है? 72 बार क्यों धड़कता है? कभी ये क्वेश्चन किया खुद से? 73 बार क्यों नहीं धड़का? 50 बार क्यों नहीं धड़का? कितना बार धड़कता है? एक नॉर्मल इंसान जो होता है कितना? 72 बार। कितना बार? अब देखो ध्यान से, हमारे शरीर में जो ब्लड है ना, ब्लड कितना है? हमारे मेल में कितना होता है? ध्यान दो इधर। तो जितना हम लोग क्या करते हैं, क्या नाम था, मेल, यानी कि हम लोग के मेल में कितना ब्लड होता है? 5.5। और वही फीमेल में ध्यान देना,
तो हम लोग के शरीर में 5.5 लीटर है। कितना ब्लड है? 5.5 लीटर। ध्यान देना, 5.5 लीटर से लेकर के 5.5 के अप्रोक्स में रहता है। ध्यान दो। तो हमारा हृदय जो है ना 72 बार, ठीक है। हमारा दिल जो है ना, चूंकि इतना बुचकी है, इतना छोटा है, ठीक है, ये 72 बार में पूरा ब्लड को ना पंप करके छोड़ता है, शुद्ध कर, माने कि अशुद्ध को शुद्ध करता है, शुद्ध को शुद्ध करता है। अब एक के बार में तो 5 लीटर तो नहीं उठाएगा, उठाएगा कभी? तो छोटा छोटा करके लाता है। एक बार में हृदय जो होता है 70 ml लेता है। कितना ml? 70 ml। कितना ml? 70 ml। 70 को 72 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5000 के अप्रॉक्स हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमारा हार्ट जो है कितना बार धड़कता है? 72 बार। समझा क्या? कोई क्वेश्चन करेगा जो हमारा हार्ट 72 बार क्यों धड़कता है, तो बोलना जितना भी हमारा शरीर में ब्लड है उसको पंप करने में उसको 72 बार माने टाइम लगता है। 72 बार में वो पूर्ण रूप से वो फ्रेश करता है। समझ में आ रहा है? हाँ, कोई नहीं पूछेगा, तू ही पूछ देना किसी से। समझा क्या? तो बोलो हमारे शरीर में कितना लीटर ब्लड? तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आके जितना भी गैसें थी सब क्या हो गया? जमा था, आया ना। तो हमारा ब्लड जो है ना, ब्लड, तो ब्लड जाता है हार्ट के पास। देखो कोशिका के अंदर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो क्या करता है? खाना बनाता है। खाना वो कब बनाता है? जब उसके पास ऑक्सीजन गया रहता है तब। जब उसके पास, तो हम लोग जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो जाता है ना, तो ऑक्सीजन जाता है किसके पास? एल्वियोलाई के पास। यहां से जाता है सब शरीर के पास, सब शरीर में, ठीक है। हाँ, तो जैसे ही उसको भूख लगता है, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। माने हम लोग को शरीर में भूख लगता है तो हम लोग किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ध्यान से सुनो तो, माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है तो उस पहले सांस लिया है, तो फिर हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है कहाँ? एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में, ठीक है। तो फिर जाता है कहाँ? कोशिका में। अब कैसे गया कोशिका में वो भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान दो। तो जैसे ही भूख लगा तो माइटोकॉन्ड्रिया बोला जो मेरे पास ऑक्सीजन खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? ऑक्सीजन खत्म हो गया, ठीक है। तो देखो ब्लड में रहता है हीमोग्लोबिन। क्या रहता है? तो वो हीमोग्लोबिन को बोलता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है सेल को, कोशिका को, कोशिका बोलता है किसको? हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है? खून में। किसमें? खून में। वो हीमोग्लोबिन को बोलता है जो भैया ऑक्सीजन कहाँ है, किसको खोजता है वो? ऑक्सीजन को। तो ये ढूंढते ढूंढते हीमोग्लोबिन जाता है ऑक्सीजन को ढूंढने के लिए। तो ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं पूरे रास्ते में, कभी मिला ही नहीं। ये जाता है हार्ट के पास। किसके पास जाता है? हार्ट के पास। ये हार्ट को बोलता है, हार्ट भैया माने बाबा इसको बोलता है, ठीक है, चाहे चच्चा बोलना जो बोलने होगा, ठीक है। इसको बोलता है हार्ट साहब ऑक्सीजन को देखे हैं क्या? किसको देखे हैं? ऑक्सीजन को। तो जैसे ही खोजने जाता है हार्ट के पास तो बोलता है सबका ठेकेदारी हम ही लिए हैं। कौन बोलता है? हार्ट। कौन बोला है? हार्ट। तो जैसे ही हार्ट बोला है जो सबका ठेकेदारी हम ही लिए हैं, जाओ देखो फेफड़ा में होगा कहीं पे अपना। तो फिर ये गुस्सा हो जाता है, तो फिर जाता है हार्ट। हार्ट जिसको हीमोग्लोबिन तो कहाँ जाता है? ब्लड में ना। तो ब्लड में यहाँ पे हार्ट में आया, हार्ट में से कहाँ जाता है? फेफड़ा में। तो फेफड़ा में जो जाता है ऑक्सीजन को खोजने के लिए, किसको खोजने के लिए? तो खून में कौन बैठा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जैसे ही फेफड़ा में जाता है तो यहाँ जितना भी गैसें रहती है तो उसमें से ऑक्सीजन को पहचानता रहता है कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का दोस्त है कौन?